रात के 2:17 बजे। कभी कभी दुनिया बिल्कुल शांत हो जाती है, इतनी शांत कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कभी कभी उस खामोशी के पीछे कोई सुन रहा होता है और कभी वो जवाब भी देता है। यह कहानी बताई जाती है कि पुणे के एक पुराने अपार्टमेंट की घटना पर आधारित है। बताया जाता है कि यह घटना 17 अक्टूबर 2025 की रात हुई थी। उस रात उस फ्लैट में सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था, रिया। और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं यह इंटरनेट पर फैली हुई अफवाह है, कुछ कहते हैं यह एक असली घटना है जिसे बाद में दबा दिया गया। लेकिन उस रात जो रिकॉर्ड हुआ था वो आज भी कई लोगों को सोने नहीं देता, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाज नहीं थी, किसी की मौजूदगी भी थी। अब कहानी शुरू होती है। रिया अपने बेड पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें कमरे के सन्नाटे में एक अजीब सा रिदम बना रही थी। उसके अपार्टमेंट में उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हॉलवे में हल्की पीली रोशनी, दीवार पर लगी घड़ी की धीमी टिक टिक और दूर कहीं सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाज। लेकिन तभी बेड साइड टेबल पर रखा एक छोटा सा एनालॉग बेबी मॉनिटर अचानक आवाज करने लगा। रिया तुरंत ठिठक गई। उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। जिस कमरे में कभी नर्सरी हुआ करती थी उसे उसने 3 महीने पहले अपने छोटे से ऑफिस में बदल दिया था। पालना खाली था, खिड़कियां बंद थी और उस कमरे में कोई नहीं जाता था। लेकिन वह बेबी मॉनिटर, जिसे उसने सिर्फ अपने हॉरर वीडियो के बैकग्राउंड प्रॉप के लिए खरीदा था, आज पहली बार प्लग किया गया था और उसी में से वह आवाज आ रही थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। रिया धीरे से फुसफुसाई, हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर मॉनिटर से एक आवाज आई, स्टैटिक नहीं, साफ। उसका नाम रिया। उसका गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बिस्तर से उठकर नर्सरी की तरफ कदम बढ़ाए। फर्श की ठंडक उसके पैरों में चुभ रही थी। घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उसे देख रही हो। हॉलवे के आखिर में नर्सरी का दरवाजा आधा खुला था। उसे याद नहीं था कि उसने उसे खुला छोड़ा हो। उसने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। कमरा खाली था, पालना वहीं था, टेबल वहीं थी, खिड़की बंद थी, अंदर कोई नहीं था। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कोई सिग्नल इंटरफेरेंस होगा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी उसकी नजर फिर मॉनिटर पर गई। स्क्रीन बदल चुकी थी। अब उसमें नर्सरी नहीं बल्कि हॉलवे दिखाई दे रहा था और उस हॉलवे में कोई खड़ा था, वो खुद। रिया वहीं जम गई। स्क्रीन पर दिखाई दे रही रिया के हाथ खाली थे। उसके हाथ में मॉनिटर नहीं था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और एक अजीब बात थी, वो सांस नहीं ले रही थी। रिया धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आई। तभी उसे स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दिया। उसके पीछे एक लंबी असामान्य आकृति। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने उन्हें गलत दिशा में मोड़ दिया हो। शरीर अस्वाभाविक रूप से पतला था और चेहरे की जगह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लंबी सीधी दरार। वो दरार धीरे धीरे खुलने लगी। रिया का दिल जैसे रुक गया। उस दरार के अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर एक और गलियारा था, बहुत लंबा, इतना लंबा कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, सैकड़ों दरवाजे, हर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ और हर दरवाजे के पीछे से वही आवाज आ रही थी, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। रिया एक कदम पीछे हटी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे का हॉलवे वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। दीवारें लंबी हो रही थी, जगह खींच रही थी। उसका छोटा सा अपार्टमेंट अब एक अंतहीन गलियारे में बदलता जा रहा था। दोनों तरफ दरवाजे उभरने लगे, बहुत सारे दरवाजे, हर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ और उन दरवाजों के पीछे लोग खड़े थे। उनके हाथ में भी बेबी मॉनिटर थे। वे सब स्थिर खड़े थे, डरे हुए, लेकिन धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, जैसे किसी के लिए जगह बना रहे हो। रिया के लिए वो अजीब आकृति आगे नहीं बढ़ी, बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसे पता था
कि रिया खुद उसके पास आएगी। फिर उसके चेहरे की वो दरार फिर खुली। इस बार उसके अंदर एक कमरा दिखाई दिया, रिया का अपना बेडरूम, सब कुछ सामान्य, बेड, टेबल और डिजिटल घड़ी। घड़ी पर समय दिख रहा था 2:16 AM। वही पल जब सब शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक मौका दिया जा रहा हो। अगर वह उस दरार के अंदर चली जाए तो शायद सब पहले जैसा हो सकता है। रिया धीरे धीरे उस दरार के करीब गई, लेकिन तभी उसकी नजर अंदर दिख रहे कमरे पर पड़ी। उस कमरे में उसकी पिछली वाली रिया खड़ी थी और उसके पीछे कोई और खड़ा था। रिया, वर्तमान वाली रिया, मुस्कुराती हुई, पूरी तरह स्थिर, जैसे वह पहले से वहां मौजूद हो। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ गई। अचानक वो दरार बंद हो गई, गलियारे की लाइट लाल हो गई, चारों तरफ दरवाजे हिलने लगे, जैसे सब कुछ जीवित हो। रिया भागने लगी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, डरा हुआ, जैसे वे सब पहले ही यह गलती कर चुके हों। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और उसी रात ठीक 2:17 बजे किसी दूसरे घर में एक बेबी मॉनिटर अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर एक खाली कमरा दिखाई दे रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो मॉनिटर की काली स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में एक लड़की खड़ी दिखाई देती, रिया। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। और आखिर में इस वीडियो को ख़त्म करते हुए स्केरी आवर्स चैनल के ज़रिए मैं आप तक सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर कभी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, वो जगह आपके घर के पास भी हो सकती है या फिर कहीं बहुत दूर, लेकिन अगर उस जगह से आपका कोई पुराना रिश्ता नहीं रहा है और वहां आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगे या महसूस होने लगे जिन्हें आपने पहले कभी महसूस नहीं किया, और सच कहें तो जिन्हें महसूस करना आप कभी चाहेंगे भी नहीं, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए। या तो उस जगह से अपनी दूरी बना लीजिए या फिर उस जगह पर जिस पर भी आपको भरोसा हो, चाहे वो कोई पंडित हो, प्रीस्ट हो या कोई और, उसे सिर्फ एक बार वहां बुलाकर उस जगह को जरूर दिखाइए। क्योंकि जो कहानियां हम आप स्केरी आवर्स पर सुनते हैं उन्हें सुनकर आप बस डर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सच में हुई होती हैं उन्होंने अक्सर इन संकेतों को बहुत हल्के में लिया होता है और वही लापरवाही किसी की आखिरी गलती बन जाती है और फिर उनकी कहानी किसी न किसी तरह स्केरी आवर्स के जरिए आपके कानों तक पहुंच जाती है। धन्यवाद। और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं।